मैं अपने हमेशा नेम के नीचे लिखता हूँ पीएचडी इन वास्तु। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट इन न्यूमरोलॉजी में कभी भी डीआर नहीं लगाता। ठीक। और फुल स्टॉप लगता है डीआर के बाद हमेशा। फुल स्टॉप लगाने से एक फर्क पड़ता है, फुल स्टॉप लगाया नहीं तो जीवन रुका नहीं। आप देखो 90 to 100 ईयर्स बाद हम महामारी जरूर झेलते हैं, उसका भी रीजन रेडियो एक्टिविटी है सूर्य पे। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपके टॉयलेट है ना, अगर यहाँ पे ये बाथरूम आ गया ना, तो फिर नहीं, हम इसको ये अवॉइड नहीं कर सकते हम। तो इसलिए हम अगर हम कहीं भी 100% वास्तु हो जाएगा तो नॉट पॉसिबल। ब भूमि, ग गगन, व वायु, अ आकाश, न नीर। भगवान का मीनिंग ये 5 तत्वों से बना हो ना, 5 एलिमेंट। जो भी आप वॉलपेपर लगा रहे हो, जो भी आप पेंटिंग लगा रहे हो, उससे 2 मिनट बात कर लो ना यार, वो आपको बता देगी मैं हंस रही हूँ कि रो रही हूँ। 7 घोड़े व्हाइट कलर के भागते हुए, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो मैं तो हमेशा मना करता हूँ भी ये नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? घर पे नॉर्थ ईस्ट देखने के बाद ना, वहाँ पे एक पानी में गोल्डन किश्ती लगा देनी चाहिए। Hi everyone, welcome to Win Talks with Abhishek Jain, where Win is wisdom, inspiration and networking. Happy Diwali to all of you. इस दिवाली के ऊपर हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसकी ज़रूरत हर एक घर में है, हर एक बिजनेस में है। और अगर आपने ये पॉडकास्ट एंड तक देख लिया तो इस दिवाली आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है और आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है विकास सूद जी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एक वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट है। इन्होंने पीएचडी की है वास्तुशास्त्र में और पोस्ट ग्रेजुएशन की है न्यूमरोलॉजी में, और इसके कॉम्बिनेशन के साथ इन्होंने इतने ज़बरदस्त रिजल्ट क्रिएट किए अपने क्लाइंट्स के लिए कि उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, धन की वर्षा हो रही है उनके ऊपर और उनके परिवार वालों की हेल्थ बहुत ज़बरदस्त हो गई है। कुछ क्लाइंट्स इनके हैं जैसे कि पल्स टॉफ़ी आपने खाई होगी, उनके सिलीगुड़ी प्लांट के लिए इन्होंने वास्तु किया है। वो मेनका करके ब्रांड है, उनके शोरूम्स का वास्तु इन्होंने किया है, और इकोस्टे करके ब्रांड है जिनके शोरूम का वास्तु इन्होंने किया है। और उसको करने के बाद उनकी प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो आइए डायरेक्टली बात करते हैं विकास सूद जी से। वेलकम विकास जी टू विन टॉक्स विद अभिषेक जैन, वेयर विन इज विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। वेरी वेरी थैंक यू जी, आप मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और आपके साथ होने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। सो विकास जी, शुरू करते हैं आपकी डिग्री से, विच इज़ पीएचडी इन वास्तुशास्त्र। मतलब मेरे को तो ये पता ही नहीं था आपसे मिलने से पहले कि वास्तु में भी पीएचडी होती है। वास्तु सुना था, करवाया भी है, समझा भी है इसको थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें भी पीएचडी होती है जी? 100% जी। पर और अगर पीएचडी होती है तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? बड़ा अच्छा पॉइंट है जी आपका। बेसिकली मैं न्यूमरोलॉजी में भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। जो मेरा इस टाइम नेम देखेंगे ना आप, उसमें डबल-एस डला हुआ है। ओके। विकास सूद में, विकास में डबल-एस डला हुआ है। डबल-एस डलने से मेरा नाम 37 पे आ रहा है। और अगर इसके आगे मैं डीआर लगा दूंगा, बेसिकली डॉक्टरेट होती है जो पीएचडी होती है, अगर मैं डीआर लगा दूंगा ना, तो मेरे नेम की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। मैं अपने हमेशा नेम के नीचे लिखता हूँ पीएचडी इन वास्तु। ओके। पोस्ट ग्रेजुएट इन न्यूमरोलॉजी में कभी भी डीआर नहीं लगाता। ठीक। और फुल स्टॉप लगता है डीआर के बाद हमेशा। फुल स्टॉप लगाने से एक फर्क पड़ता है, फुल स्टॉप लगाया नहीं तो जीवन रुका नहीं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग जी। ठीक, तो मेरे को एक चीज़ और बताइए आप जी। पीएचडी आप वास्तु में है और पोस्ट ग्रेजुएट आपने न्यूमरोलॉजी में किया हुआ है। आर दीज बोथ कनेक्टेड और ये डिफरेंट साइंसेस है? देखिए ऐसा है, मैंने ना पीएचडी जो वैदिक वास्तु में की है मैंने, उसका मुझे शौक था यार ये क्या जीवन में कैसे लाती है, ये कैसे आई। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था। लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है वो मेरा टेस्ट बन गया बाद में भी, यार ये अंक ज्ञान क्या है, इसको भी सीखें। लेकिन मैं अगर कहूँ तो मैं मेन फोकस वास्तु पे रहता हूँ। फिर हम उसी के ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि वास्तु आया कहाँ से। देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं सभी सुनने वालों को भी नमस्कार कहना चाहूँगा, और आपके माध्यम से बहुत सारी दुनिया मुझे सुन रही है, उनको बहुत बहुत नमस्कार। और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। वास्तु कहाँ से आया? देखो वास्तु की अगर हम बात करें तो ये 6000 बीसी और 3000 बीसी से चला आ रहा है जी।
5000 साल इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। ऋग्वेदा में इसका हमें जिक्र मिलता है। विश्वकर्मा भगवान इसके मेन गुरु हुए हैं। ओके, हाँ जी, ही वाज नॉट क्रिएटर, ही वाज गुरु। देखो क्रिएटर ही हैं वो। ठीक। उन्होंने विश्वकर्मा प्रकाश लिखा ना जब, तो वहां से आपको वास्तु का सारा विज्ञान मिलता है। ठीक है, वास्तु है क्या, कैसे चलता है ये, वहां से हमें सारा कुछ मिलता है इसका। तो बहुत सारे सूत्राधार आते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं इसके ऊपर लिखी हुई हैं जो, लेकिन मेन जो है वो विश्वकर्मा प्रकाश बुक है, जिससे आप इसको समझ सकते हो भी ये है क्या। तो ये तो हमने जान लिया कि वास्तु आया कहाँ से, लेकिन एक क्वेश्चन जो हमेशा ही मतलब मेरे दिमाग में भी आता है, ठीक है मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि वास्तु एक साइंस है और बाकी जैसे एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, वास्तु भी एक साइंस है कि इसको करवाना चाहिए, बट स्टिल कई बार डाउट आता है कि वाकई में इससे कुछ होगा या नहीं होगा, या क्यों करना चाहिए इसको। और इंटरनेट भी यही क्वेश्चन से भरा पड़ा है कि वास्तु, सो मेनी पीपल सेज कि वास्तु करना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बेकार की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो आप हमारे को बताइए कि अगर करना चाहिए तो क्यों। देखिए मैं इसको ना आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो सर। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारा इंटरनेट भरा पड़ा है इसके लिए भी, ये कैसे वास्तु काम कैसे करती है और ये होती भी है कि नहीं, हम कैसे माने ये साइंस है। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपने पुराने बुजुर्ग कहते हुए सुने हैं हमेशा हमारा चढ़ती की तरफ को घर चाहिए। हाँ ये तो है ही है, आपने सुना होगा ये, पहली बात तो। दूसरा, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो प्रोफेसर ए डॉगलस हुए हैं अमेरिका में, उन्होंने ट्री रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट अमेरिका में एक रिसर्च की ट्रीज के ऊपर। ठीक है। आपने ये लक्कड़ का हमारे पास टेबल पड़ा है, इसके ऊपर गांठें बनी देखी आपने? हाँ देखिए। एमपी टीक देखोगे, एवरी कॉस्ट, कोई भी पेड़ हो वो कहीं पे भी लगाओ, उसके ऊपर एक रिंग बनता है जिनसे उनकी एज पता चलती है। ठीक है, राइट। हर 1 साल बाद, 11 साल बाद और 90 साल बाद एक रिंग बनती है उसके ऊपर। अच्छा जी। हाँ जी हाँ। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये रिंग बनती क्यों है। पहले तो ऐसे ही छोड़ रखा था इसको। फिर प्रोफेसर ए डॉगलस ने रिसर्च की, ट्री रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट अमेरिका में। उन्होंने देखा यार ये क्यों बनती है। उन्होंने देखा सूर्य पे, मतलब सन पे एक रेडियो एक्टिविटी होती है और उसका सीधा सीधा संबंध हमारी अर्थ के ऊपर है। क्योंकि अगर आप समझेंगे, जो हमारी पृथ्वी है ये सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। हाँ बिल्कुल। और मून जो है वो हमारी पृथ्वी के आसपास बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं ना आपस में सभी। तो क्या लिंक है फिर इनका हमारे ऊपर। जैसे 1 साल बाद, 11 साल बाद और 90 साल बाद एक ये रिंग बनता है ना रेडियो एक्टिविटी के कारण, तो यही हमारा पृथ्वी ऊपर संबंध है इसका। तो हमें इसी ईस्ट को ध्यान में रखते हुए सारी अपनी वास्तु करनी चाहिए। आप देखो 90 to 100 ईयर्स बाद हम महामारी जरूर झेलते हैं, उसका भी रीजन रेडियो एक्टिविटी है सूर्य पे। ओके। हाँ, कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा। आपने कभी नाइल नदी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, इजिप्ट में। या आपको नॉलेज भी अच्छी है यार। थैंक यू। तो ना इजिप्ट में वो नाइल नदी है, वहां का ना पानी ऊपर नीचे हो रहा था। वहां के राजा सराव ने कहा भी यार जब पानी ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, तो उन्होंने 5000 साल पहले अपने साइंटिस्ट लगा दिए भी इसको नोट करो भी क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा जब मून बड़ा होता है या छोटा होता है ना तो पानी ऊपर खींचा चला जाता है। ठीक है। आपने सुनामी सुना होगा। सुनामी भी, और सी में भी हम सुनते हैं, ओशन में भी, कि मून की एक्टिविटी के कारण वेव्स बनती हैं या कम होती हैं। यस, ये भी होता है। यस। तो ये मैक्सिमम उसी के कारण होता है, पूर्णमासी और मत्स्य के आसपास। तो हमारी बॉडी भी तो 72% वाटर से ही भरी हुई है। ओके। तो इस पे ऊपर इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। 100% क्लियर है ये। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, जिस रूम में हम बैठे हैं, अगर मैं यहाँ पे एक FM रेडियो जिसको हम बोलते हैं उसका एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसको मैं ट्यून कर दूं तो क्या वो चलेगा? गाने चलने शुरू हो जाएंगे उसमें, लता मंगेशकर जी के, किशोर जी के। अगर मतलब पर्टिकुलर जो वहां पे चल रहा होगा वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। डन है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये वास्तु भी एक ट्यून की बात है। आप मानो या ना मानो, सूर्य की किरणें आ रही हैं हमारे ऊपर, तो हमें उसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। आप चाहे उसकी तरह मुंह घुमा के बैठ जाओ, लेकिन उसका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ना ही पड़ना। ठीक है। तो वास्तु क्यों नहीं करनी? 100% करनी चाहिए जी। ठीक। सो विकास जी, वास्तु हमारे को कब करवाना चाहिए? जब एक घर बन जाता है तब करवाना चाहिए या घर बनने से पहले करवाना चाहिए? 100% घर बनने से पहले करवाना चाहिए जी। और जो घर बन चुके हैं फिर उनका क्या?
वो भी हो सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन था भी कब करवाएं। तो अगर तो आप नया घर बनाने जा रहे हो तो इससे ऊपर होगा ही कुछ नहीं, क्योंकि हम वास्तु एक बार कर ली हमने, ये ऐसा थोड़ी ना उसमें रोज तोड़ फोड़ करेंगे हम। ये किचन यहाँ चाहिए तो वहां लग गई एक बार, तो हमारा सदा सदा के लिए काम हो गया जी, हमें जरूरत ही नहीं दोबारा देखने के लिए। बिल्कुल। तो 100% पहले करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बन गया हो तो बिना तोड़ फोड़ के भी हमारे पास हल हैं उसके, ऐसा नहीं भी नहीं है हल। लेकिन मैं कहता हूँ पहले क्यों ना करवा ली जाए। आप खाना खाना भूलते हो? नहीं। तो ये भी वही बात है जी, वास्तु भी तो वही चीज है ना, जैसे खाना खाना नहीं भूलते तो वास्तु भी जरूर करवानी चाहिए। तो वास्तु, अच्छा ये तो आपने बताया कि घर बनवाने से पहले करना चाहिए जी। अब देखो मैक्सिमम लोग अब नए घर जो बन रहे हैं वो तो बन रहे हैं, जो बन चुके हैं उन लोगों को क्या देखना चाहिए या क्या चीजें देखनी चाहिए कि उनका घर, वो कैसे समझ सकते हैं कि उनका घर वास्तु परफेक्ट है या नहीं है? हर घर ना कुछ कहता है वास्तु के अकॉर्डिंगली। देखिए, हमें सबसे पहले जो बन चुके घर हैं उनमें हमें ये देखना चाहिए कहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। अब आप सोचोगे भी ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर क्या होता है? एक नॉर्थ डायरेक्शन होती है और एक ईस्ट डायरेक्शन होती है, जहां पे दोनों का मिलन होता है, उसको हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बोलते हैं। तो इसको मतलब मेरे को आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको हम लोग देखें कैसे, कि इस डायरेक्शन को कैसे ढूंढे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जी आपका। मेरे ख्याल अदरवाइज हम लोग बात करके चले जाएंगे इस पॉडकास्ट में कि नॉर्थ ईस्ट में ये होगा या आप कुछ और चीज़ बताएंगे, पर अगर व्यूअर्स को यही नहीं पता लगेगा कि डायरेक्शन देखनी कैसे है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आप हमारे को वो भी समझाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर में कंपास ले लेते हैं और बाहर से खड़े होकर देखते हैं भी ये इसका तो नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है। ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें घर के सेंटर में जाना है। ओके। सेंटर में जाने के बाद जैसे हमारा फोन है ना, उसको ऐसे करके पकड़ लेना है। मान लो ये मेन रोड चल रही है, तो मेन रोड की तरफ उस फोन को ऐसे पकड़ा हुआ आपने, ऐसे कान पे लगाते हैं आप, उसको ऐसे करो और बिल्कुल सीधा कर लो। जो ये डायरेक्शन दिख रही है वो आपके घर की फेसिंग है। ओके। देखो एक्यूरेट तो नहीं पता चलता, वो तो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल के लिए एक एरोप्लेन जो दिल्ली से हैदराबाद जा रहा है, वहां पे कोई रोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो कैसे चल रहा है? सिर्फ कंपास के सहारे, डिग्री के सहारे। बिल्कुल। 2 डिग्री मिसमैच हुई नहीं ना, वो पुणे पहुंच जाएगा, राइट। हैदराबाद नहीं जा सकेगा दिल्ली से। तो इसलिए ये तो परफेक्शन एक मतलब प्रोफेशनल ही देख सकता है, लेकिन आपको आइडिया जरूर हो जाएगा मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में क्या आ रहा है और साउथ वेस्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके। और घर का सेंटर हम मतलब किस चीज को मानते हैं? सारे घर प्लॉट को देख लें आप, तो प्लॉट के बिल्कुल सेंटर में चले जाएं, मतलब घर के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है। जो जहां पे छत डली हुई है उसके सेंटर में चले जाएं आप। ठीक जी। तो यहाँ से हमारे को डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू जो आप समझा रहे थे हमारे को कि अगर नॉर्थ ईस्ट में ये है, हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपके टॉयलेट है ना, पहले ये देख लें, कोई भी घर आपने नया लेना है तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं चाहिए। ओके। और साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं चाहिए। ओके। ये 2 चीज मेन है जी। इसके बिना हम कुछ कुछ चला सकते हैं भी भाई इसका ये कर लेंगे, इसका ये कर लेंगे। अगर यहाँ पे ये बाथरूम आ गया ना तो फिर नहीं, हम इसको ये अवॉइड नहीं कर सकते हम। ठीक है, मतलब यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अगर है तो हमें वो घर नहीं लेना चाहिए। तो अगर बाय चांस अब किसी ने घर ले लिया और उनका जो टॉयलेट है इन्हीं 2 डायरेक्शंस में है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? देखो, ये पॉइंट बड़ा मतलब, क्योंकि वो ना तो तोड़ सकते हैं ना मतलब वहां पे कुछ और हो सकता है, तो एग्जैक्टली करे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा भी हमें ये देखना होता है भी कहीं और वॉशरूम है उनके घर पे। अगर है तो इन दोनों को बंद कर लेना चाहिए जी। मेरी स्ट्रिक्टली मेरी ये सजेशन है, अगर यहाँ पे बाथरूम आता ना तो उसको 100% बंद कर दो। सो विकास जी, आपने ये तो बताया कि नहीं होना चाहिए, पर अब है और होगा क्या? मतलब इससे क्या नुकसान होने वाला है हमारे को? देखो, एक सबसे बड़ा डर पता क्या होता है वास्तु शास्त्र वाले को घर पे बुलाने से? यार ये वहम में डाल देंगे, हम डर जाएंगे। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे। अगर किसी ने ये देख लिया भी उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम आ गया, वो तो डर जाएंगे यार। वो तो डर जाएंगे भी हमारे तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम आ गया, हम करें क्या? मेरी उनको एक छोटी सी सुजेशन है कि इस बाथरूम को किसी ना किसी तरीके से बंद कर लें। ठीक है। इससे उनको हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है,
मैं बेसिक बताता हूँ आपको, क्योंकि डर भी ना जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती हैं। मतलब मैंने आज तक जो देखा है, मैक्सिमम प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम से क्रिएट हो जाती हैं। ओके। तो इनको इमीडिएटली बंद कर लें। बस ये मेरी सजेशन है जी। तो मेरे को लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स ही नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होने से है। यस, 100%। और इवन साउथ वेस्ट में भी लोग पहले ना, आज से 10 साल पहले साउथ वेस्ट के बाथरूम को इतनी अहमियत नहीं देते थे कि कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट ठीक कर लिया, 15 साल पहले नॉर्थ ईस्ट ठीक कर लिया तो ठीक है। लेकिन बाद में पता चला भी यार ये साउथ वेस्ट, क्योंकि डे बाई डे ग्रोथ हो रही है ना, तो पता चल रहा है भी यार ये साउथ वेस्ट के बाथरूम के भी ये इफेक्ट है। जैसे मुझे 24 इयर्स हो गए इस लाइन में। और मेरे को ये लगता है कि लोग इसी वजह से शायद वास्तु कंसल्टेंट्स को बुलाते नहीं हैं कि वास्तु कंसल्टेंट्स आके तोड़फोड़ करवाएंगे या बहुत सारी जो एक्सपेंसिव रेमेडीज हैं वो बताएंगे। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? डेफिनेटली देखिए, दो बातें हैं। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है भी लोग डर जाते हैं, उनको लगता भी है ये वास्तु वालों को बुलाएंगे तो वहम आ जाएगा। ये बात आपकी 100% क्लियर है। मेरा मोटिव क्या होता है अभिषेक जी, कि बंदा यार एक प्रॉब्लम में तो है ही है, उसको यहाँ से निकाले कैसे बाहर, उसको और थोड़ी ना डराना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिर्फ अपनी फीस लेने के लिए उनको डराना थोड़ी ना है। पहली बात। दूसरी बात, मैं कोई भी रेमडी नहीं बेचता जी, क्योंकि अगर मैं रेमडी सेल करूंगा ना, मान लो मैंने कहा मैंने पिरामिड लगाने हैं, मैंने कुछ भी लगाना है, फिर मेरा ध्यान पता कहाँ पे होगा, सिर्फ पिरामिड बेचने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा उसके इफेक्ट नहीं है, मैं इस तरफ नहीं जाता, मैं नहीं बेचता जी, ना मैं उनको लगवाने के लिए बोलता हूँ किसी को। बोलते होंगे लोग, उनका अपना एस्पेक्ट है, वो कैसे करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं होता जी। मैं कहता हूँ यार सिंपल चेंज करो, उससे इफेक्ट लो, फिर अगर हमें तोड़फोड़ भी करनी पड़े तो करेंगे, तो करें। पहले हमारी पॉकेट तो भरी हुई हो ना, तो रेडी भी हो जाएगा वो पर्सन। अगर उसको 10% 20% इफेक्ट मिला है, देन ही इज रेडी फॉर टेकिंग 50%। यस यस, 100%। और आपने ये पिरामिड की बात की, तो पिरामिड अगर हम देखें, पिरामिड भी एंशिएंट टाइम से चलते आ रहे हैं। अगर हम बात करें, इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड्स बने हुए हैं, तो इसका वास्तु से क्या रिलेशन है? 100% लोग इसको यूज़ करते हैं, वास्तुशास्त्री इसको यूज़ करते हैं भी, इसको यहाँ पे लगा दो तो ये आपकी रेमेडी हो गई। लेकिन मेरा ये मानना है भी यार नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जब तक एक्सपर्टीज नहीं है ना आपके पास, तब तक नहीं लगाने चाहिए। ऐसा नहीं है भी ये फर्क नहीं डालते, 100% डालते हैं, बट मेरा मानना ये है भी यार लगाने नहीं चाहिए, हमें इसके बिना ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं हमें। तो क्या मतलब रिजल्ट आते हैं, या क्या पॉजिटिव रिजल्ट हैं, या क्या नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं? मैं इसको यूज ही नहीं करता जी, तो मैं इसका आपको आंसर नहीं दे सकता, तो मैं यूज ही नहीं करता। मैंने पिरामिड ना कभी लगवाए आज तक। मेरे जितने क्लाइंट्स भी सुन रहे होंगे इस टाइम ये इस माध्यम के, एक भी क्लाइंट बोल दे भी मैंने कोई रेमेडी सेल की है या मैंने कोई उनको बोला भी यहाँ पे पिरामिड्स लगा दो, नहीं, उसके बिना ही वास्तु करते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एक विकास जी और चीज़ बहुत लोगों से सुनते हैं कि साउथ में घर नहीं लेना चाहिए या साउथ डायरेक्शन में घर नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें ऑल मेजर सिटीज़ में, जैसे साउथ दिल्ली है, साउथ बॉम्बे है, सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट लाइक पोर्शेस्ट एरियाज, और यहाँ पे जितना पैसा है लाइक वो कहीं और नहीं है। तो ये कैसे का तो मीनिंग ये है, मुझे एक ही बात बताइए आप, जो कहते हैं ना भी साउथ में घर नहीं लेना चाहिए, साउथ फेसिंग नहीं लेना चाहिए। अगर किसी पे आपके बच्चे होंगे जो सुन रहे हैं, इनके भी बच्चे होंगे, नेचुरली मेरा भी बेटा है, बेटी है, फॉर एग्जांपल, मैं कभी चाहूंगा मेरे बेटे का कोई नुकसान हो जाए? नहीं, कोई भी पेरेंट नहीं ना चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो हमारा जो परम पिता परमात्मा को कैसे चाहेगा भी हमारा नुकसान हो जाए? अगर हमारे लिए कोई डायरेक्शन बुरी होती तो वो बनाता ही ना। कोई भी डायरेक्शन बुरी नहीं है। हाँ, प्लेसमेंट हमें जरूर चेंज करनी पड़ेगी अंदर। ओके। उसकी प्लेसमेंट हमें जहां पे चाहिए वहां करनी पड़ेगी, लेकिन डायरेक्शन कोई भी बुरी नहीं है। ठीक है। मैं देखो, अभी मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा हूँ, साउथ फेसिंग लगा रहा हूँ, रिफाइनरी लगा रहा हूँ, वो साउथ फेसिंग लग रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है जी, 1% भी। और रही बात आपकी भी, इतने लोग अमीर क्यों होते हैं? हर डायरेक्शन में लोग अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। ठीक है। एक्चुअल में ना हमें वास्तु को थोड़ा समझना पड़ेगा भी वास्तु काम कैसे करती है। देखो, मैं इसको ऐसे मानता हूँ, हमारे जीवन का ना अभिषेक जी 100 नंबर का एग्जाम है हमारा जीवन। ठीक है। राइट। उसमें जो पहले 33 नंबर है ना, वो हमारे भाग्य के हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा पैदा होता है बॉम्बे में धीरू भाई अंबानी के घर,
ठीक है जी। और एक बच्चा उसी टाइम पे बॉम्बे में फोर्टिस हॉस्पिटल जो 5 स्टार हॉस्पिटल है उसमें पैदा होता है, ठीक है, सेम बॉम्बे में। ठीक। और एक बच्चा पैदा होता है उसी 5 स्टार होटल के बिल्कुल पीछे झोंपड़ी में, ठीक है, ठीक है जी। एक के बाप के पास साइकिल है और एक के बाप के पास मर्सिडीज BMW है और एक के बाप के पास पता ही नहीं क्या कुछ है। तो ये भाग्य है जी। इसको कोई वास्तु कंसल्टेंट, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट चेंज कर सकता है? इज इट पॉसिबल? आई गेस नहीं। नहीं ना, नहीं बदल सकता ना। तो ये 33 नंबर आपके हैं और अगले वाले 33 नंबर हैं वो कार्मिक अकाउंट है। ओके। आप कर्म कैसे कर रहे हो, आपका अपने एम्प्लॉय से क्या बिहेवियर है, आप अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से क्या बिहेव करते हो, तो वहां से हमारा कार्मिक अकाउंट शुरू होता है। मेरा मोटिव क्या है, अभी मैं माध्यम से लोगों को पैसे ले आऊं, कैसे लेके आता हूं कि उनको वैल्यू देना मेरा मोटिव है। जैसे आपने चैनल में बताया ना, मेरे चैनल का एक ही मोटिव है यार, विजडम मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल। 3 चीजें बोली, आप तीनों चीजें देना चाहते हो। मोटिव ये नहीं मैं पैसा कैसे ले रहा हूँ, नो डाउट, उसके बिना घर नहीं चलना, पर मोटिव क्या है इसके पीछे, मैं वैल्यू कैसे ऐड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कार्मिक अकाउंट। इसमें कोई कर सकता है कुछ? आई गेस नहीं। पर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आता है जी। आपने बोला कि पहले 33 नंबर हमारे भाग्य के हैं, ठीक है, वो समझते हैं। अब कार्मिक अकाउंट की आपने बात की कि 33 नंबर कार्मिक अकाउंट के हैं, पर कार्मिक अकाउंट जरूरी थोड़ी है हमारा आज ही शुरू हुआ, वो तो शायद हमारा पिछले जन्म का भी कार्मिक अकाउंट हम लेके चलते हैं। तो वो कैसे इफेक्ट करेगा, या उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, या अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में लेके आ सकते हैं? तो यही तो बात है ना, ये 33 नंबर आपके अपने हाथ में है। ठीक है। आप एक स्टेप तो चलो, आप एक स्टेप चलोगे, नेचर 100 स्टेप चलेगी आपकी तरफ, तो एक स्टेप तो चलो आप। ये 66 नंबर हुए आपके। अब जो लास्ट 33 नंबर है वो है आपका वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। ओके। जो मैंने देखा जीवन में बहुत ज्यादा वास्तु इफेक्ट डालती है। ये नहीं बात भी एस्ट्रोलॉजी नहीं डालती या न्यूमरोलॉजी नहीं डालती, बट बेसिकली वास्तु डालती है। ओके। वास्तु ठीक हुई तो आपके ग्रह भी ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये 33 नंबर हमें वहां से मिलते हैं और मैं समझता हूँ इसमें 26 नंबर वास्तु के हैं। ये मेरी थॉट है, मैं ये नहीं कहता भी 100% सारे वास्तु वाले ऐसे कहते होंगे, हो सकता है वो कहते हैं 100% ही वास्तु के नंबर हैं। ठीक है। ये मेरी मतलब मैं सोचता हूँ 26 नंबर वास्तु के हैं, उसमें से भी हम सिर्फ 20, 22, 21 ले सकते हैं। क्यों? पहले हमारे किचन अंदर का कोई व्यवस्था नहीं थी। पुराने बुजुर्ग ना अभिषेक जी खाना बनाते थे ना, जब वो बाहर किचन होती थी उनकी। क्यों? धूप पड़ती थी, वो जम मर जाते थे, वो लोग खाना खाते थे, बीमारी से बचे रहते थे। दैट्स व्हाई। बाथरूम नहीं अंदर थे, घरों के अंदर कहीं बाथरूम नहीं थे। आज बाथरूम अंदर है, हर बेडरूम के साथ बाथरूम है, देना पड़ता है। क्या करोगे आप? उसके बाद स्टेयर्स नहीं थी अंदर कहीं पे भी, तो स्टेयर्स देनी पड़ती हैं। ठीक। तो इसलिए हम अगर हम कहीं भी 100% वास्तु हो जाएगा तो नॉट पॉसिबल। ठीक है। हाँ, मतलब अगर हम देखें कि 100 में से अगर हम 20 पॉइंट भी ठीक कर सकते हैं तो हमारे को वो 20 पॉइंट ठीक करने ही चाहिए। नेचुरली पासिंग मार्क्स तो मिल गए ना, 20 नंबर यहाँ से आ गए, बाकी हम इधर उधर से लेके कम से कम पास तो हो जाएंगे जीवन में। ये बात है जी। नहीं, अमेजिंग अमेजिंग। एंड विकास जी, एक और चीज बताइए, कलर्स का क्या रोल है वास्तु में? जो मैंने रिसर्च भी की कि कलर्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, कि जिस तरीके के कलर्स में हम लोग रहते हैं या हमारे सामने कोई आता है या हमारी दीवारें वैसी हैं, तो उसका क्या रोल है? कलर्स हमारी ना जो वास्तु शास्त्र है ना, ये 5 एलिमेंट पे डिपेंडेंट है। आपको मालूम ही होगा ये तो 5 एलिमेंट्स जो मतलब जिससे हम बने हुए हैं बेसिकली। यस। ओके। जिसको हम भगवान 5 तत्व भी बोलते हैं। 5 तत्व भी बोलते हैं। ठीक है। जिसमें हम पानी, भूमि, गगन, नीर, वायु, ये होते हैं ना भगवान, जिसको हम बोलते हैं भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ आकाश, न नीर। ठीक। भगवान का मीनिंग ये 5 तत्वों से बना हो ना, 5 एलिमेंट से। ये मेरे लिए बहुत नया चीज है एंड दिस इज वेरी वेरी इंट्रीगिंग जी। तो ये 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी बनी हुई है, हर चीज 5 एलिमेंट से बनी हुई है। ठीक है। तो घर में भी हमने 5 एलिमेंट को ही बैलेंस करना है, यही वास्तु है। ओके। ठीक है जी। अब अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट में पानी है, ठीक, पानी का कलर कौन सा होता है? वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है, पर ब्लू कलर होता है ना। अगर हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ब्लू कलर करवा देंगे या ग्रीन करवा देंगे तो हमारे लिए वो अच्छा है।
लेकिन अगर हमने रेड करवा दिया तो रेड किसका कलर है? फायर। तो हमने अग्नि डाल दी ना वहां पे, ठीक है, तो उल्टा हो गया ना। तो इसीलिए हमें ये बात को खास ध्यान रखना चाहिए यार, अगर हम जो जोन में जो काम कर रहे हैं ना उस जोन में वही कलर होना चाहिए, तो इफेक्ट डबल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कलर मतलब जनरली ये अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि मेरी पसंद का कलर अगर मेरे को है, मैं ऐसे ही मैंने कोई ना कोई चीज़ ले ली या मैंने कोई वॉलपेपर एक कलर का करवा लिया, तो क्या वो चीज़ें हमारे को अपनी पसंद के हिसाब से नहीं करवानी चाहिए? क्यों नहीं करवानी चाहिए? देखो मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आपको हंसता हुआ बच्चा पसंद होता है कि रोता हुआ? छोटी सी मेरी आपसे क्वेश्चन, हंसता हुआ। हाँ। तो जो भी आप वॉलपेपर लगा रहे हो, जो भी आप पेंटिंग लगा रहे हो, उससे 2 मिनट बात कर लो ना यार, वो आपको बता देगी मैं हंस रही हूँ कि रो रही हूँ, तो वो लगा लो ना, घर पे लेके आओ उसको, वो पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करेगी। बस इतना फंडा है इसका, आप अपनी मनपसंद का लगाओ। होता क्या है, मान लो आपने एक पिक्चर लगाई लेकिन वो रो रही है पिक्चर, जब उसको देखते हो वो मजा ही नहीं आता, तो नहीं लगानी चाहिए ना उसको, फिर आपकी पसंद का तो मीनिंग ही कोई नहीं है वहां पे। नहीं ठीक है, मैं इसको एक और तरीके से समझना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी की डायरेक्शन है, बेसिकली हमारे को ब्लू कलर अगर हम वहाँ पे लगाते हैं, ग्रीन कलर लगाते हैं, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, और अगर हम रेड लगा देंगे वहाँ पे तो दैट इज ऑपोजिट ऑफ दैट। यस। पर अगर मेरे को रेड पसंद है और मेरे को लगाना नॉर्थ ईस्ट में है, तो देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? नहीं, तो क्या नहीं लगाना चाहिए जी। तो आपको पॉसिबिलिटी क्या, आप लगाओगे आपको दिखा देगा वो। आप ट्राई तो करोगे ना, फिर एकदम से उसको आप चेंज करोगे। ठीक है, तो आप जहाँ पसंद की कर लो, कहते हैं ना जहाँ तो सुंदर हो जाओ, जहाँ स्वस्थ हो जाओ। ठीक, दोनों चीजें इकट्ठी होने के लिए तो आपको दोनों बैलेंस करना पड़ेगा ना। सो विकास जी, जैसे हमने अभी बात की कि अपने मनपसंद कलर फिर हम नहीं हमारे को वही कलर लगाना चाहिए जो हमारे को फायदा दे, और आपने एक और चीज बताई कि हमारे को बात करनी चाहिए, कोई पेंटिंग है या कोई दीवार है तो वो कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका क्या प्रोसेस है, कि प्रोसेस है या जनरली अपनी गट फीलिंग के ऊपर जाना चाहिए या कैसे? क्या इसका लाइव एग्जांपल दे दें, सबको समझ आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आपको क्या फील आ रहा है? मेरे को तो बड़ा अच्छा फील आ रहा है, मज़ा आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि आई एम लर्निंग समथिंग, मतलब विच विल बी इम्पैक्टिंग माई लाइफ 100%। तो अगर मैं आपको ऐसे करके देख रहा हूँ फिर क्या पता नहीं कैसा खड़ूस सा बंदा है। सिंपल फीलिंग है ना यार, इसमें कोई मैजिक साइंस है ही नहीं। सिंपल आप किसी भी पेंटिंग को देखोगे ना, उससे आपको फील आएगी कि यार ये मेरे लिए बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, दैट्स ऑल। ठीक है। कभी आपको कॉलेज टाइम पे प्यार हुआ किसी से? कॉलेज टाइम देखना तो भाभी भी सुन रहे होंगे, कहीं वो पिटवा दे, कहीं वहां से आपको मार पड़ जाए, जरा ध्यान से बोलना। नहीं, कॉलेज टाइम पे तो नहीं हुआ। मेरे को अपनी कंप्यूटर से ही प्यार था, मेरे को अपनी किताबों से ही प्यार था। मुझे मालूम है भाभी जी सुन रहे होंगे, आप बताओगे तो सही है नहीं मैं बता दूंगा। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, वो कंप्यूटर से प्यार क्यों था आपको? मतलब मज़ा आता था उसके साथ रहने में। मेरे को मैं मतलब कॉलेज टाइम में मेरे को याद है कि 2-3 दिन मैं इकट्ठा सिर्फ खाने के लिए जाता था मेस में, या वॉशरूम जाता था, उसके बाद आके बिना सोए मैं 36 घंटे भी काम किया हुआ है। दैट्स ऑल। तो आपको फील था ना वहां से, यही फील हमने हर जगह करना है यार, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कोई। वास्तविक रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, सिंपल, वेरी सिंपल है। अब मेरी इसी के लिए एक बुक भी आ रही है मेरी। हाँ। तो वहां पे भी मेरा एक पर्पस है बुक लिखने का। यार लोग ने इससे डर के बैठे हुए हैं, ये पता नहीं कितनी बड़ी साइंस है, ये क्या हो जाएगा यार। बिल्कुल। तो मैंने इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है ना वो, वेरी सिंपल लैंग्वेज। एक स्टेप आप पढ़ोगे, आपको एक स्टेप पे आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ लेके आओगे, तो डेफिनेट है आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगी बुक को। नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ विकास जी, नेक्स्ट मंथ आपकी बुक रिलीज होने वाली है, और व्यूअर्स को भी मैं बता दूं कि विकास जी की बुक का लिंक भी हम लोग जैसे ही रिलीज होती है इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, जहां से आप अमेजोन पे जाके आप उसको बाय कर सकते हो। सो विकास जी, कमिंग बैक टू द कलर वाला थिंग, के रंग भी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है,
मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूँ. लाइक आई रन अ फुल फ्लेज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरर्स को सर्व करती है जी. और हम लोग मार्केटिंग में ये चीज़ देखते हैं कि एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कलर साइकोलॉजी. क्या जो वास्तु के कलर्स हैं वो इससे रिलेटेड है? जो कलर साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने दो चीज़ों के बारे में बताया जिसने मेरे को टेस्टिफाई कर दिया कि हाँ, जो ब्लू कलर है हम लोग मार्केटिंग में यूज़ करते हैं जब कहीं पे ट्रस्ट दिखाना हो या जहाँ पे कामनेस लानी हो, और रेड हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे को एक्साइटमेंट दिखानी हो, फायर दिखानी हो. ऑरेंज या येलो हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने हंगर दिखानी हो. क्या इसी तरीके से या मतलब ये रिलेट करते हैं आपस में वास्तु में भी, या इज दिस अ वेरी डिफरेंट थिंग कि मार्केटिंग इज डिफरेंट और वास्तु इज डिफरेंट? नहीं, सब कुछ कनेक्टेड है यार. मैंने 5 एलिमेंट की बात की. जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करें वहां पे पानी है, साउथ ईस्ट की बात करें वहां पे अग्नि है. तो साउथ ईस्ट का कलर कौन सा होता है, मतलब अग्नि का कलर कौन सा होता है? लाल होता है. लाल होता है, क्रीम होता है, यही कह सकते हैं ना हम. ऊपर देखेंगे तो क्रीम से कलर की भी होती है. तो ये वाली जोन उसकी हो गई. अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें वो होता है अर्थ जोन. अर्थ की कौन सी होती है? अर्थ कैसी है? आपको अर्थ कैसी पसंद है? ब्राउन, ग्रीन. ब्राउन, ग्रीन हो सकता है, वो तो सब जगह चल सकता है, लेकिन ब्राउन कलर हुआ ना, ब्राउन हो गया. पीली मिट्टी कहते हैं ना बहुत अच्छी है, तो वो पीला कलर वहां पे बहुत अच्छा है. ठीक है. नॉर्थ वेस्ट जो है वो एयर का कलर है. एयर का कोई कलर नहीं होता, वहां पे हम व्हाइट यूज करते हैं. ओके. सेंटर जो है उसको स्पेस बोलते हैं, आकाश तत्व. लाइट ब्लू कलर होता है. ठीक है. लाइट ब्लू और व्हाइट, मतलब हर चीज कनेक्टेड है. ओके. और 5 एलिमेंट को हमने बैलेंस करना है, यही वास्तु है बस. सो विकास जी एक चीज और बताइए. देखो हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी है, ये पूरी दुनिया 5 एलिमेंट्स को बन के ही चल रही है. और क्या और आयुर्वेदा में या हम अपने शास्त्र देखें तो इनमें इसका जिक्र है, लेकिन ये तो पूरी दुनिया में ही है, इंडिया से बाहर भी है. क्या वास्तु इंडिया से बाहर भी लोग कर रहे हैं या सिर्फ इंडिया में ही होता है? आंसर है यस, 100%. ओके. कैसे? इंडिया में तो इसको वास्तुशास्त्र एंड आर्किटेक्चर वे में जाना जाता है. वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज में डिवाइन विजडम और जियोमेंसी के नाम से जाना जाता है इसको. चाइना की बात करें वहाँ फेंगशुई के नाम से जाना जाता है. तो ऐसा नहीं है भी ये सिर्फ इंडिया में चलता है. वहाँ की स्थिति को देखते हुए भी सूर्य कैसे उदय हो रहा है, क्या वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके हिसाब से इसको प्लान्ड है. नाम मैंने आपको बता ही दिए, जियोमेंसी, डिवाइन विजडम और फेंगशुई. और हर कंट्री का अलग अलग है नेम सब जगह पे, और सब जगह यूज हो रहा है. ठीक है. और मतलब बेसिक जो साइंस है इसके पीछे सेम है. 5 एलिमेंट देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ तो एक ही है ना. आपको प्यास लगती है 100% ना, तो फॉरेन वाले बंदे को भी लगती है. आपको भूख लगती है, मुझे भी लगती है. मेरे ख्याल हमारे प्रकाश जी जो कैमरामैन है उनको भी लगती है. क्यों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ जी? 100% ना. तो ऐसे जो लोग सुन रहे हैं सबको लगती है. तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो एक होता है, उसमें कोई दो नहीं होते. एक फेंगशुई से मेरे को याद आया, फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है. मतलब मैंने ये भी सुना है कि अगर उसके पेट पे हाथ लगाते हैं सुबह उठ के तो पैसा आता है. तो इसके पीछे की साइंस के बारे में मतलब क्या बताना चाहेंगे आप? देखो मुझे तो नहीं पता, अगर पेट पे हाथ लगाने भी आता हो पैसा तो आपको ये पॉडकास्ट करने की क्या जरूरत है, और मुझे आने की यहाँ क्या जरूरत है यार? जरूरत ही नहीं. फिर तो पेट पे सारा दिन बंदा हाथ फेरे और पैसा आ जाए, बात खत्म. बेसिकली पैसा तो आना है मेहनत से ही. जो वास्तु है ये साइंसेस की हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपसे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. अब मुझे ये बताइए, आपके पास 2 गाड़ियां खड़ी हैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए, एक फरारी और एक आल्टो. आप किस में जाना चाहेंगे? देखो ये ना बड़ा डिफिकल्ट आंसर है करना, क्योंकि इंडियन रोड्स ऐसी है जहाँ पे फरारी चल नहीं सकती है. तो मैं कंफ्यूज हूँ कि आल्टो में जाऊँ या फरारी में जाऊँ. राइट. पर अगर रोड है जहाँ पे फरारी चल सकती है तो आई विल चूज फरारी. डेफिनेटली. जितनी भी ऑडियंस हमारी सुन रही है उनका भी यही होगा. कुछ कह रही होगी फरारी में जाना चाहिए, कुछ कह रही होगी आल्टो में जाना चाहिए. राइट है ना? बिल्कुल ऐसा ही है. तो अब मुझे एक बात बताइए, आप फरारी का 5000 सीसी है. मैं ये सारी चीजें अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए. बिल्कुल. फरारी का 5000 सीसी का इंजन है, आल्टो का 800 सीसी का, मे भी आजकल 1000 सीसी कर दिया हो. ठीक है. फरारी में 2 सीट्स हैं, आल्टो में 4 सीट्स हैं. ठीक है जी. और उसकी कीमत 5 करोड़ है, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ. उसकी 5 से 10 लाख के बीच में. ठीक है. ये किसने डिसाइड की?
अभिषेक जी ने डिसाइड की कीमत, सीट कैपेसिटी और इंजन की। अभिषेक जी ने, विकास ने, कि जो ऑडियंस सुन रही है इन्होंने, कि कंपनी ने? किसने डिसाइड की? ऑब्वियसली कंपनी ने। राइट है ना? क्लियर है ना? बिल्कुल। तो अगर आपने आल्टो चूज की या किसी ने फरारी चूज की, अगर उसका मैं टायर पंचर कर दूं तो आप दिल्ली चले जाएंगे? नहीं जा सकते, चाहे वो 5 करोड़ की है, चाहे वो 5 लाख की है। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो इसी तरह हमारे जीवन में उस परमपिता परमात्मा ने हमें फरारी बनाया है या आल्टो बनाया, कोई वास्तुशास्त्री मैं नहीं जान सकता, लेकिन हाँ हम पंचर वाले जरूर हैं यार। आपकी गाड़ी को मैं पंचर जरूर लगा दूंगा और वो टक दे के दिल्ली पहुंच सकती है। ठीक है। उसमें टोल प्लाजा भी मिलेगा आपको वहां पे ट्रैफिक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जर्नी स्मूथ हो जाएगी। यही काम वास्तु का है। देखो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं भी यार हमें 50% तो कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं अभी हमें रिजल्ट मिल गया, हमने किया और 1 मंथ बाद हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है। और 25% उसमें ऐसे हैं जिनको 2 साल भी लगते हैं, 25% ऐसे हैं जिनको नहीं भी मिलता। तो इसमें ये 100% प्रूफ वाला कोई सिस्टम नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। कार्मिक अकाउंट भी है, भाग्य भी है, सब कुछ इकट्ठा होना ना, तो आपकी मेहनत भी है। कुछ लोग कहेंगे वास्तु करा ली, जैसे आपने बोला लाफिंग बुद्धा के पेट पे हाथ मारा पैसा आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है भाई। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क के बिना जीवन नहीं चलता। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड विकास जी, वास्तु में अगर हम देखें तो एक हर जगह पे हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी रील्स आती हैं, पोस्ट आती हैं रिगार्डिंग पेंटिंग्स, और सबसे इंटरेस्टिंग वास्तु पेंटिंग जो मानी जाती है 7 घोड़े वाइट कलर के भागते हुए। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए मेरी पहले भी एक रील आई थी इसके ऊपर, बहुत चली थी वो रील। ओके। तो मैं तो हमेशा मना करता हूँ भी ये नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? मान लो आप इस प्लेटफॉर्म पे मेरे पे पूछ रहे हो, मैंने आपको बता दिया अपनी रील को चलाने के लिए भी भाई 7 हॉर्स की ये पेंटिंग यहाँ लगा दो, तो आपके पास पैसा बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। ठीक है। वो 7 जो घोड़े हैं वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है। वैसे वाइट डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट की। ओके। लगने वो चाहिए नॉर्थ वेस्ट में, और आपने डायरेक्शन वो गलत देख ली, आपने उल्टे घोड़े भगा दिए, तो क्या हाल होगा? उल्टा भागेगा। उल्टा भागेगा। तो मेरी ये सजेशन है वो नहीं लगाने चाहिए, नॉर्मल चलने दो ना। हम एक्स्ट्रा पावर क्यों देते हैं? स्टीरॉइड्स की क्यों जरूरत पड़ती है हमें? जब हमारी बॉडी नॉर्मल वास्तु करने से बहुत अच्छी काम कर रही है तो करने दो ना उसको। तो मेरा तो मानना यही है, एक्स्ट्रा पावर नहीं देनी चाहिए। ठीक है। सो वैसे मतलब इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है कि जो 7 घोड़े हैं वो आपको एक्स्ट्रा पावर देते हैं। एक्स्ट्रा पावर देते हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपको क्या वो प्रॉपर डिग्री देखनी आती है? क्योंकि 2 डिग्री का, मैंने पहले बोला, 2 डिग्री मिसमैच हुआ, एक जो एरोप्लेन दिल्ली से हैदराबाद के लिए चल रहा है वो पुणे पहुंच जाएगा। तो ये बात खास ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर करता हूँ, कुछ लोग ना नॉर्थ ईस्ट में एक पहाड़ से निकलता हुआ पानी की फोटो लगा लेते हैं। मैं बहुत घरों में जाता हूँ। ठीक है। तो वो 2 बातें देखने वाली हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में पानी होता है, बिल्कुल ठीक है, वो पानी गिर भी रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आपने ये नहीं सोचा भी वहां पे पहाड़ भी लगा दिए हमने साथ में, वो तो हैवी कर दिया हमने। पहाड़ लगने चाहिए थे हमारे साउथ वेस्ट में। ठीक है। अगर आपने पेंटिंग लगानी भी है तो प्लेन पानी की पेंटिंग लगानी चाहिए वहां पे। ये नहीं भी पहाड़ों से गिरता हो, फिर आपने लोड कर दिया ना वहां पे, पानी तो कुछ है वहां पे, कुछ अमाउंट में है, साथ में आपने पहाड़ लगा दिया। मतलब मैक्सिमम उसको जो पावर है या वो पहाड़ों की दिखाई दे रही है। यस। मतलब ये क्या सिग्निफाई करते हैं? ये पहाड़ करते हैं आपको मिट्टी, हैवीपन, इसको साउथ वेस्ट में चाहिए, पानी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं कह ही रहा हूँ ना, जो नृत्य कौन होता है जहाँ पे साउथ और वेस्ट का मिलन होता है उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है। तो वहां पे मिट्टी होती है जी, वहां पे पहाड़ की फोटो लगाते हैं ताकि हमें स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मिलती रहे वहां पे। ठीक। नॉर्थ ईस्ट में पानी, हमें पानी के साथ पहाड़ नहीं लगाने, इस बात का खास ध्यान देना है। एकदम से आपने पूछा तो मेरे दिमाग में आया, मैं ये बात नहीं बहुत अच्छा। और मैं इसके बाद ये पूछने वाला हूँ आपको कि और कौन सी पेंटिंग्स, बिकॉज ये मैंने देखा है कि पेंटिंग्स का भी बहुत बड़ा रोल है, और ये आपने ऑलरेडी मतलब मेरे को बता दिया है कि हर एक पेंटिंग बोलती है और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पेंटिंग आपके लिए है। तो कौन सी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो हम अपने घर में लगा सकते हैं, जो हमारे को प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं? हाँ, बट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट।
नाउ मेरे को ये भी समझ में आ गया कि हम एग्जैक्ट डायरेक्शंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो एक एक्सपर्ट की हेल्प से ही हम लोग कर सकते हैं। नहीं, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता ये आप नॉर्मली कर सकते हो। देखो अपने घर पे नॉर्थ ईस्ट देखने के बाद ना वहाँ पे एक पानी में गोल्डन किश्ती लगा देनी चाहिए। और ये गोल्डन किश्ती क्या करेगी? एक्चुअल में मैंने 21 साल से ये मैं ट्रायल करते आ रहा हूँ। एक पानी, खड़ा पानी है, उसके अंदर गोल्डन किश्ती की आप पिक्चर लगाएंगे तो वहां पे प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो जाएगी। कैसे? आपने क्वेश्चन पूछा ना, क्यों गोल्डन किश्ती? नॉर्थ ईस्ट में पानी भी है और नॉर्थ ईस्ट में कुबेर का स्थान भी बोलते हैं नॉर्थ में। ठीक है। तो हम गोल्डन किश्ती, सबसे कॉस्टली गोल्डन किश्ती होती है जी। ठीक है। गोल्ड की किश्ती, देखो ना कितनी अमाउंट की हो गई वो, तो वो लगा देनी चाहिए और पानी के अंदर खड़ी है वो, तो इससे प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ती है। पहला पॉइंट। दूसरा मैं पहले भी बता के हटा हूं, साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप पहाड़ की फोटो लगा दीजिए, मिट्टी वाले पहाड़ की, आपकी काफी प्रॉब्लम्स वैसे दूर होनी शुरू हो जाएंगी इन 2 पेंटिंग को लगाने से। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है मिट्टी वाले पहाड़ का? हाँ, मैंने पहले भी बताया, साउथ वेस्ट में पहाड़ होते हैं जी। जितना आप हैवी रखोगे साउथ वेस्ट को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है ना जो मैग्नेटिक कॉर्नर है जी। Okay. नॉर्थ मैग्नेट है, ईस्ट इलेक्ट्रिक है। जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है वहां पे 2-3 चीजें इकट्ठी होती हैं। एक तो मैंने पानी बोला, एक वहां पे गुरु तत्व होता है, एक वहां पे मैग्नेट होता है। तो जैसे ही वहां पे रेज आती हैं ना, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक रेज हमारे घर के अंदर एंटर करती हैं और हमारे घर में मूव करती हैं वो। अगर साउथ वेस्ट हैवी होगा ना हमारा, तो वो हमारे घर के अंदर रुकेंगी। अगर साउथ वेस्ट लाइट हुआ तो निकल जाएंगे। मतलब ये स्टेबिलिटी देती है। हाँ, इसीलिए तो साउथ वेस्ट को हैवी बोलते हैं ना। आप जितने मर्जी किले देख लीजिए, उनकी साउथ वेस्ट की वॉल बहुत हैवी होगी। जब मैंने पीएचडी पे रिसर्च की ना, तो मैंने तब देखा यार इतनी मोटी मोटी दीवार क्यों है, तब पता चला। एंड विकास जी, मतलब यू योरसेल्फ इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। जो चीजें आप हमारे को बता रहे हो, क्या ये आप अपने बिजनेसेस में भी अप्लाई करते हो? 100%। और एक चीज़ और, मतलब आप ऑब्वियसली आर इनटू मल्टीपल बिजनेसेस, तो वास्तुशास्त्र भी आप करते हैं, ये आपका पैशन है, ये आपने हमारे को बताया। आप कैसे आए इसमें? ये एक लंबी कहानी है जी। मैं कोशिश करता हूँ अगर 2 मिनट में बता पाऊँ आपको, क्योंकि हर बंदे की एक जीवन की कहानी होती है। मेरा जीवन स्टार्ट हुआ जी 1997 में। तो मेरे भाई साहब की पेंट का स्टोर है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, खन्ना में, 12/24 का। वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी, ग्रेजुएशन के बाद भी आपने आना है और झाड़ू पोछा करना है। 7 से 10 बजे तक आपने बैठना है, 10 बजे भाई साहब आ जाएंगे। ठीक है। और 500 रुपये कमाने की होड़ थी भी, 500 रुपये शाम को कमाना है यार। ठीक है। पैंथर स्कूटरी ली, तेल बचाते हैं ना हम लोग, तेल बचाना शुरू किया, तो जीवन शुरू हो गया। ठीक है। फिर मेरी शादी हुई, तो उसके थोड़ी देर बाद ना, तो हमारे घर पे एक मिस हैपनिंग हुई। मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका एक बेटा है जिसका नाम है अमन सूद। तो हमारे पड़ोसी ने उसको किडनैप करके ना मर्डर कर दिया उसका। 5.5 साल का था, अमन सूद नाम था उसका। तो नो डाउट हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी ये, लेकिन बच्चा तो वो चला गया। लेकिन क्या कोई आपसी रंजिश के कारण? आप कुछ भी कह लीजिए जी, वैसे ऐसा कुछ नहीं था भी हमारी कोई रंजिश थी, बस वो उसको ऐसा लगा भी पैसा मिल सकता है, फिरौती मांगी थी जी उन्होंने, दैट्स व्हाई। और वो बच्चा तो चला गया, लेकिन एक वास्तु नाम की चीज़ दे गया जीवन में। वो कैसे? तो हमारे पास ना एक लुधियाना से वास्तु कंसल्टेंट आए, सारा ही पंजाब आया था उस टाइम सिंपैथी से एक हमारे पास। तो एक लुधियाना से वास्तु कंसल्टेंट आए, वो कहते हैं आपके घर पे ना एक तो बाथरूम गलत डायरेक्शन में बन गया, और 2-3 फॉल्ट और बताए उन्होंने, इकट्ठे हो गए थे जो। एक साउथ ईस्ट में हमारा पंप लग गया था, एक हमारी जो किचन है वो साउथ वेस्ट में चली गई थी, 2-3 पॉइंट इकट्ठे हो गए वहां पे। तो वो कहते ये प्रॉब्लम आ जाती है। तब तो हमने समझा नहीं अभिषेक जी ये कैसे यार, वास्तु क्या होती, कुछ भी नहीं। जीवन चलता चला गया, लेकिन फिर मुझे समझ लगा भी यार ये क्यों बोल के गए हैं। मैंने तभी से इसको पढ़ना शुरू किया, तो फिर जीवन में ये वास्तु आई। ठीक। आज अगर आप बात करें, मेरी बैंक बिल्डिंग्स हैं, मेरी वाइफ है, उनका एक अच्छा खासा शोरूम है, और मेरे बच्चे हैं, भाई साहब के 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। अभी मैं रिजॉर्ट बना रहा हूँ, और एक हर टाइम के नाम से मस्टर्ड ऑयल आता है, वो मेरा ब्रांड है जिसको मैंने 15 साल से कभी मिक्सिंग नहीं किया। और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते मुझे पता है भी लोगों की पेन पॉइंट क्या है। एब्सोल्युटली। हाँ जी। तो इसी तरह मेरे जीवन में वास्तु आ गया, और मुझे लगता है मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, वास्तु की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअल में खो गया था कि हाँ यार, कहाँ से आपने चालू करके आप क्या क्या चीज़ें अभी कर रहे हो जी। एंड विकास जी, आप
खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो एक इंडस्ट्री वाले बंदे को मतलब क्या चीज़ का ध्यान, हमने अभी तक जो बातें की वो घर को लेके की थी, एक इंडस्ट्री वाले बंदे को क्या क्या चीज़ें बेसिक देखनी चाहिए अपने वास्तु के लिए ताकि वो प्रॉस्परस हो सकें? देखिए, सबसे पहले तो एक इंडस्ट्री में हमें ना वहाँ की मशीनरी देखनी चाहिए, हमारी लगी कहाँ पे हुई है। अगर हमारी इंडस्ट्री की मशीनरी नॉर्थ ईस्ट जोन में आ गई तो वो काम चलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का रीजन, हाँ, नॉर्थ ईस्ट लाइट चाहिए ना हमें, साउथ वेस्ट हैवी चाहिए। ओके, अगर हमारी हैवी मशीनरी नॉर्थ ईस्ट में आ गई तो हमारे चलने के चांसेस कम है। दूसरा, हमारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बॉयलर का बहुत ध्यान रखना होता है जी। मान लो आपका बॉयलर है, आपका साउथ वेस्ट जोन में लग गया बॉयलर, तो वो काम खराब कर देगा, या नॉर्थ ईस्ट में लग गया तब काम खराब कर देगा। ठीक है, उसको अग्नि जोन में अग्नि लगानी है यार, सीधा सा फंडा है। ओके, मान लो आपने बॉयलर को उठा के पानी वाली जोन में लगा दिया, तो आग का पानी का क्या रिलेशन है? बताइए क्या रिलेशन है? काम ही नहीं होगा, मेरे ख्याल आग को बुझा देंगे बस। हाँ। तो यही बात है, हमें ये खास ध्यान देना है। ठीक 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 हाँ, ठीक। मतलब कुछ एक पॉइंट है, जैसे हमने बैठना कहाँ पे है, हमारी लेवर कहाँ पे हो, तो ये भी एक पॉइंट है ना। मेरे को जब जैसे आपने बताया कि अगर हम बॉयलर को नॉर्थ ईस्ट में लगा देंगे तो पानी है वहाँ पे और पानी आग को बुझा देगा, ये मतलब मेरे को सुनने में बड़ा मैजिकल भी लग रहा है, फिल्मी भी लग रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि यार डाउट भी आ रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, डाउट तो बहुत जरूरी है जी। हमारी एक ब्रेन की फितरत है ना, पॉजिटिव चीज़ों को हम पकड़ते नहीं है। आप देख लो, हमारा ब्रेन हमेशा नेगेटिव चीज़ को एकदम से पकड़ता है। डाउट आना स्वाभाविक है। और ये तो चलो आपने एक हैवी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बताया, मतलब वी आर इनटू आईटी, तो आईटी वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए? आईटी में तो ना तो हैवी मशीनरी है, ना हमारे को कहीं पे आग लगानी है। हाँ, ऑब्वियसली वी हैव अ वर्क स्पेस जहाँ हमारी टीम आके बैठती है, तो वहाँ क्या हो सकता है, मतलब इन जनरल? वर्क स्पेस में वही देखना ना आपने, आपकी बैठने की सीटिंग कहाँ पे है। देखो, अगर आप प्रॉपर जोनिंग में बैठे हो तो जब आप प्रॉपर जोनिंग में बैठोगे तो कस्टमर से वैसे ही डील करोगे ना। आपका बिहेवियर, फोन आपका एक कॉल करते हो तो उस जोन में बैठ के बात करोगे तो आपकी बात कुछ और हो जाएगी। आप कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपका ब्रेन ऐसे काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये सारा कुछ चलता घर से है, क्योंकि हम घर पे 16 घंटे से ज्यादा काटते हैं टाइम। ठीक है, 14 से 16 घंटे हम घर पे होते हैं, तो घर की एनर्जीज हम साथ में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्क प्लेस का इफेक्ट नहीं पड़ता, 100% पड़ता है। ठीक, वर्क प्लेस में भी वास्तु वही है। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल बताइए आप। हाँ जी। क्या हम पूरे चंडीगढ़ की वास्तु कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? शायद नहीं। शायद नहीं, 100% नहीं। कैसे आप अभिषेक जी कहें विकास हम यार चलते हैं या हम सारी चंडीगढ़ का वास्तु करते हैं? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है नहीं। अब दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ में हमें 9 सेक्टर में एक घर मिल गया। पहले हम क्या 9 सेक्टर की वास्तु कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब उसमें हमें एक घर मिल गया, उसकी वास्तु कर सकते हैं? शायद हाँ, कर सकते हैं ना। हाँ। और उसके अंदर हमें एक छोटा सा रूम मिल गया, उसकी कर सकते हैं? बिल्कुल। तो यही तो आपका वर्क प्लेस है यार, क्यों नहीं कर सकते? 100% कर सकते हो। पर मैंने ना कहीं पे जब मैं रिसर्च कर रहा था क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे, तो मेरे को, हमने चंडीगढ़ की बात की तो चंडीगढ़ का नाम आया कि दिस इज़ वन ऑफ द सिटी जो वास्तु परफेक्ट के बहुत करीब है। तो मतलब आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? आपने भी ऐसा सुना है या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे तो ये पता है जी, 0 डिग्री का जहां पे भी कोई पोर्शन मिलता हो उसको ले लेना चाहिए। ओके, बस बेसिकली वी डायरेक्शन है सब कुछ। तो मुझे भी लगता है चंडीगढ़ सारी वी डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं बुरी है, पर 0 डिग्री बहुत बढ़िया होती है। ओके, तो 0 डिग्री कैसे देखना चाहिए? मुझे पता था आपका पॉइंट जाने वाला है। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल भी आप 0 डिग्री देख पाओ। देखो, मुझे 17 साल हो गए जी डिग्री के चक्कर में। वैसे 24 साल हो गए वास्तु में। 17 साल तक मुझे डिग्री का बहुत पंगा रहा। सीधी सी बात बताता हूँ। ठीक है, एक बार ना एक ऐसी, आपने पैब्लो पिकासो का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। कौन थे वो? वन ऑफ द फेमस पेंटर्स। तो पिकासो ने एक बार एक चाय वाली दुकान पे बैठे, सुनी है आपने स्टोरी? नहीं। जो चाय वाली दुकान पे बैठे थे, वहां पे एक लड़की आई, वो कहती अंकल आप पैब्लो? कहता यस आई एम पिकासो। तो कहती मेरी कैनवस उसके हाथ में था, कहती पेंटिंग कर दोगे? तो उसने फटाफट पेंटिंग कर दी। सामने पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी हुई थी। ओके,
तो वो पेंटिंग लेके वहां पे गई, उसकी $300 की शायद बिक गई वहां पे। मे बी इसका ये मतलब ट्रू स्टोरी है। ओके। तो वो $300 की बिक गई। तो अगले दिन वो फिर चाय वाली दुकान पे आ गई। वो कहती पिकासो, कहता यस, ये आपने 2 मिनट में कैसे बना दी पेंटिंग, तो मुझे सिखा दो, बड़े पैसे मिले मुझे। कहता है इसको मुझे 33 साल लग गए। तो आप जो 0 डिग्री की बात कर रहे हो, नॉट है मतलब सिंपल भी ऐसे कंपास रख के देखा और 0 डिग्री पता लग गया और हमने कर ली। नहीं देखो, मैंने वो मैं ये नहीं कहता ये सीख नहीं सकते आप, 100% सीख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है परफेक्ट नहीं। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि हर टाइम आपने बोला कि जहाँ पे भी 0 डिग्री का हमारे को कोई प्रॉपर्टी मिलता है या कोई चीज़ या प्लॉट मिलता है, हमारे को ले लेनी चाहिए। तो मतलब हाउ डू वी फाइंड इट? क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्लैश सेल है कि हाँ आज ले लिया तो ले लिया, तो उस टाइम पे कैसे देखें? हाउ कैन वी कंसल्ट? तो विकास कब काम आएगा आपके? विकास को याद करो ना यार, विकास आएगा वहां पे। नहीं देखो, मेरा क्वेश्चन इसीलिए भी था कि मैं विकास को वहां पे नहीं बुला सकता उस टाइम पे, या विकास इज नॉट अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो क्या करना चाहिए? आई जस्ट वांट अ सिंपल टूल कि हाँ यार दिस इज क्लोज टू 0। नहीं पता लगेगा, नहीं 100% नहीं पता चलेगा। देखो मैं आपको ऐसे ही बोल दूं, बिल्कुल हाँ, वो नहीं पता चलेगा, उसके लिए पूरी जान लगेगी। अच्छा विकास जी, मेरे को एक चीज और बताओ, हमारे घर में हम मूर्तियां रखते हैं, तो मूर्तियों का क्या रोल है, और मतलब क्या मूर्तियों से भी वास्तु इफेक्ट होता है? मूर्तियां बात कर रहे हैं आप? भगवान की मूर्तियां, बिल्कुल। देखो जो हमारे वेदास में कहा गया ना अभिषेक जी, 9 इंच से ऊपर अपने को कोई मूर्त नहीं रखनी चाहिए घर पे। 9 इंच से? हाँ 9 इंच से। वो क्यों? हाँ जी, क्योंकि 9 इंच से ऊपर ना प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए मंदिर में। तो इसीलिए हमें 9 इंच से हमेशा नीचे मूर्ति कही जाती है, 9 इंच से नीचे मूर्त हो। और दूसरी बात, कोई खंडित नहीं रखनी चाहिए घर पे। ठीक है। खंडित को जल प्रवाह कर देना चाहिए। तो अगर मान लो किसी मूर्ति में, भगवान की मूर्ति में पैर पे कहीं खंडित है वो, तो घर पे एक बंदे को ना पैर में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा। चाहे हल्की सी आए, आएगी जरूर। तो इसलिए हमें खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए घर पे। और खंडित मूर्ति भी और पोस्टर भी? पोस्टर तो बिल्कुल डेफिनेटली खंडित हो गए, जहाँ खराब हो गए तो उनको जल प्रवाह कर दो या मंदिर में दे आओ। और मतलब देखो मुझे तो ये पता है भी, अगर हमने, बहुत सारे लोग ना अपने बेडरूम में भी पिक्चर लगा लेते हैं भगवान की, तो ये नहीं, बड़े लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा, ये नहीं लगानी बिल्कुल। और इसके लिए मतलब इसके ऊपर भी बड़े मतलब वेग से आंसर मिलते हैं कि हमारे को लाइक हनुमान जी की फोटो बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, शिवजी भगवान और पार्वती माता की फोटो आप लगा सकते हैं। सो इस तरीके के बड़े लाइक नैरेटिव्स चल रहे हैं, तो वो कैसे, मतलब क्या होना चाहिए हमारे बेडरूम में? देखो बेडरूम तो सिंपल होना चाहिए जी। बेडरूम में किसी भगवान की कोई फोटो नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर प्लेस है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहीं पे मंदिर होना चाहिए जी। तो मंदिर में लगाओ ना, वहां पे सुबह पूजा पाठ करो, नमस्कार करो उनको, वहां पे आप भी वैल्यू दोगे, वो भी वैल्यू देंगे आपको। तो मंदिर घर में कहीं और नहीं लगानी चाहिए। ओके। सो विकास जी, मूर्तियों के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक और बहुत एविडेंट चीज़ मेरे सामने आई कि हमारे घर में एक ही भगवान की मल्टीपल प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये क्यों, ये क्या सच है, ऐसा ही होना चाहिए, या इसके पीछे की साइंस क्या बोलती है? देखो साइंस तो, अगर साइंस के पीछे जाएंगे या ग्रंथों की बात करेंगे तो घर पे मंदिर ही नहीं होने चाहिए। अच्छा जी। हाँ, क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि वो तो अंदर बैठे हैं यार, मंदिर बाहर बने तो हुए हैं, वहां जाके पूजा करो। अगर घर पे आपने बनाना भी है, देखो अगर मैं ये बोलूंगा ना तो आस्था ब्रेक होती है लोगों की। वो कहते हैं ऐसे कैसे यार, घर पे मंदिर क्यों ना हो? तो रखो आप घर पे मंदिर, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मंदिर में एक एक मूर्ति ही रखो, नंबर 1। ओके। और वो 9 इंच से छोटी रखो। ठीक और है। एक ही जगह पे भगवान रखो। तो जो वास्तु के अकॉर्डिंगली पहली बैठी लक्ष्मी की फोटो चाहिए, जिसमें हाथ में से धन निकल रहा हो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि बैठे होंगे आपके घर पे खूब धन आएगा। ठीक है। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आप शिव परिवार की फोटो लगा लो। ठीक है। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे आप जिस भी गुरु को मानते हो उनकी फोटो लगा लो। दैट्स ऑल। तो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। मैं इसको ऐसे कहता होता हूँ, मैं आपके घर पे आया तो आप मुझे कहाँ पे बैठ के चाय पिलाएंगे? मैं अपने लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में, राइट है ना? तो क्या आप मुझे ऐसी जगह पे चाय पिला सकते हैं जो गंदी हो? मान लो फॉर एग्जांपल आप मुझे वॉशरूम में चाय पिला सकते हैं? नहीं।
राइट है ना। तो हम फिर क्यों ना भगवान को भी उनकी प्रॉपर जगह पे रखें यार, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईस्ट की तरफ फेस करते हुए अपनी पूजा करें, दैट्स ऑल। और एक एक तरह की मूर्ति रखें, ऐसा नहीं भी आप नहीं रख सकते, रख लो जितनी रखनी है, पर लॉजिक नहीं है, लॉजिक। ठीक है जी, ठीक। मेरे ख्याल में आपका आंसर दे पाया हूँ। बिल्कुल जी। विकास जी, एक और चीज बताइए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं वास्तु में, तो हम किसके ऊपर यकीन करें? मतलब ये हमेशा ही सवाल मेरे को तंग करता है, और शायद हमारी ऑडियंस को भी करता है। बिल्कुल, कि कौन सही है कौन नहीं। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये आती है जी, जब भी हम किसी से मिले ना, पहले तो देखो दिल की तार मिलती है उसके साथ, सबसे पहला पॉइंट। तो आप कहोगे ये कैसा आंसर हुआ यार, दिल की तार ऐसे कैसे मिल जाएगी? तो मैं कहता हूँ इसको भी साइड पे रख दो आप। ओके। उसके बाद उसके टेस्टिमोनियल देखो यार, उसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है। हो सके तो पॉसिबल उसके कस्टमर से बात करो कि वो कह क्या रहे हैं। अगर ये भी नहीं पॉसिबल है, कम से कम ये तो देखो उसके रिजल्ट क्या है बंदे के। ठीक है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो वो बता के जाए, जब आपके घर पे आए वो, छोड़ो मत उसको, ये बताओ इसका क्या रिजल्ट है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है। ठीक है। वहां पे पॉडकास्ट तैयार कर दो। ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये उसकी रेल बना दो भी यार, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। और आजकल तो यार इतनी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, आप गूगल पे डालो ना, वो कहते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ। मैं ना पटियाला में एक घर पे गया, तो उनके घर पे ना मैंने सारा घर देखा। ठीक है। जब सारा घर देखा मैंने, तो मुझे कोई वास्तु में कोई दिक्कत नजर ही नहीं आई। ओके। तो ऐसा तो है नहीं यार मैं किसी के घर पे गया ऐसे ही बोल दूंगा तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, कोई मीनिंग नहीं है बनी। तो हम चाय पी रहे थे बैठे, लिविंग रूम में चाय पी रहे थे, साउथ ईस्ट में उनकी किचन थी, जहां होनी चाहिए वहीं किचन थी, कोई फॉल्ट नहीं नजर आया। वो कहते हैं हमारी BMW थी, मर्सिडीज थी, वो चली गई, हम स्विफ्ट पे आ गए। ठीक है। तो मैं कह यार ये तो है ही नहीं, मतलब वास्तु का तो दिक्कत ही नहीं है। तो मैं अपने कार्मिक अकाउंट और भाग्य के चक्कर में घूम रहा हूँ, इनके वो डिस्टर्ब होंगे, पर मुझे वो लोग भी नहीं ऐसे लग रहे। कपड़ों का काम है बड़ा अच्छा, मुझे वो लोग भी नहीं ऐसे लग रहे। थोड़ी देर बाद ना चाय पीते पीते उनकी मेड किचन के नीचे से ऐसे बाहर आए, बर्तन लेते हुए। ठीक है। मैंने देखा यार ये कहाँ से आ गई। मैंने उसके ऑनर से पूछा ये लड़की कहाँ से आ रही है। कहते बेसमेंट है। मैं कहा साउथ ईस्ट में बेसमेंट? कहते यस। मैं कहा ये कब बनाई? कहते 7 साल पहले। ठीक है। जब वो 7 साल पहले बेसमेंट बनी, तो अब मैंने उनसे पूछा भी 7 साल में ही आपका ग्राफ डाउन आया? कहते यस। तो वास्तु एक नियम है, ये पहले 2.5 महीने में, 2.5 साल में, 7 साल में और 14 साल में और 21 साल में आपको इफेक्ट दे देती है। ओके। मतलब कुछ ना कुछ ग्लिम्स दे देती है। तो मैंने उनको रेमेडी बता दी, उन्होंने की है, उसके बाद रिजल्ट कुछ और है उनके। और विकास जी, मैंने ये भी बड़ी जगह पे पढ़ा कि वास्तु दोष के कारण हमारे घरों में मतलब लोगों की शादियां भी नहीं हो पाती। तो क्या इसके बारे में भी आपने मतलब किसी को ट्रीटमेंट दिया है या लाइक रेमेडीज की है? हाँ डेफिनेटली जी। मेरे दिल्ली में एक क्लाइंट है, तो मैं उनके घर पे गया जी। Okay. बहुत अच्छा खासा पैसा है उनके पास, बहुत अच्छा खासा, मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन दिल्ली। तो उनकी एक ही मोटिव था, अभी मेरी बेटी की शादी हो जाए यार, जो मर्जी ले लो। ओके। तो हो क्या रहा था, क्योंकि जो लड़की हैं वो अग्नि तत्व मतलब साउथ ईस्ट से आती हैं। ओके। तो वो लेट रही थी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगेन पानी का कॉर्नर है। लड़की कहाँ से? अग्नि से, मतलब साउथ ईस्ट कॉर्नर से, अग्नि तत्व से। तो वो ओपोजिट हो रहा था, और मैग्नेट भी है वहां पे। तो वो लड़की को मतलब पकड़ लिया, उसने जाने नहीं दे रहा था। मैंने उनकी लेटने की डायरेक्शन चेंज की और कुछ वास्तु के नियम फॉलो किए वहां पे। वो उनकी, जबकि उन्होंने मेरे से पूछा कि आप गारंटी लेते हो ये हो जाएगी? मैं कहा भाई अगर गारंटी होती तो मेरे अगले सांस की मेरे पास गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये क्या गारंटी ले सकता हूँ? लेकिन विद इन 3 months 4 months उनकी बेटी की शादी हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग। और 36 ईयर एज उसकी लड़की की थी। ओहो। तो आप बात समझ रहे हो, ये वास्तु से पॉसिबल है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। नॉर्थ ईस्ट में हम ये भी देखते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बना हुआ है तो लाइक कैंसर जैसी बीमारियां भी घर में आ जाती है जी। तो ये भी हम लोग बहुत सुनने को मिल रहा है, मतलब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी रील्स इसके ऊपर आ रही हैं। देखिए ऐसा है, पर्टिकुलर कैंसर तो चलो कहने की बात हो गई, हेल्थ इश्यूज आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम हुआ नहीं तो हेल्थ इश्यू हमें घेर लेते हैं। ठीक है। तो हेल्थ इश्यू किसी भी तरह का भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बात है जी।
तो हमें नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम को बंद कर देना चाहिए इमीडिएटली। जब तक आपके पास एक्सपर्ट नहीं आता उसको बंद कर लो। ठीक। सो विकास जी, वास्तु के बारे में तो आपने हमारे को बहुत अच्छे से समझाया कि क्या बेसिक चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो आप हमारे को न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताओ कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, कि नंबर से हम लोग कैसे किसी के बारे में नंबर चेंज करने से, आपके नाम में भी एक एस एक्स्ट्रा है, तो क्या होता है इससे? देखिए ऐसे होता है अभिषेक जी, जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो परमात्मा ने हमें एक डेट ऑफ बर्थ देके भेजा हुआ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बेसिकली क्या है वैसे? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1992। 18 दिसंबर, मैं ले लूँ 1 मिनट के लिए? हाँ बिल्कुल जी। 18 दिसंबर, तो ये मान के चलो आप सेजिटेरियस हो गए। मैं सेजिटेरियस हूँ। हाँ राइट। ABSHISHISHEK जैन। जैन। तो डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने 18 दिसंबर 1992। तो अभिषेक जी देखो, अपने ना हर नंबर की, हर एक वर्ड की एक वाइब्रेशन है। तो उसके नीचे नंबर लिखे हुए हैं। ये वेस्टर्न बेस्ड है बेसिकली। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में जो फर्स्ट डेट है ना आपकी 18, तो यहाँ से जुड़ के आया 9। दिसंबर से आपका आया सेजिटेरियस। ठीक है, इसका भी एक नंबर होता है। Okay. और उसके बाद आपका आया लास्ट डेट, मतलब पूरी डेट ऑफ को हम जोड़ते हैं तो आपका आया 33। जैसे फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है ना, उसका एक नंबर निकल के आता है, तो हम उसको मेन मानते हैं जी। ठीक है। और उसके साथ अगर हमारी नेम की भी वाइब्रेशन साथ में मिल जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर मैं नंबर्स की बात करूं, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, अच्छा जी, ये लोगों के पास पैसा और प्रॉस्पेरिटी दूसरे नंबरों से ज्यादा होती है। ओके। 2 और 7 नंबर के लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, मतलब उनको ये समझो आप भी, उनको इंट्यूशंस पावर बहुत होती है। ठीक है। ठीक है जी। और अगर 4 और 8 की बात करूं, ये लोगों की हेल्प करने के लिए बने हुए होते हैं। तो 8 नंबर, विकास जी मैंने जनरली सुना है कि 8 नंबर वाले लोग लकी नहीं होते हैं। तो क्या ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सही है या ऐसा नहीं है? न, बिल्कुल नहीं ऐसा। कोई एक्चुअल में 8 नंबर के लिए इसलिए बोल देते हैं क्योंकि 8 कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, इसलिए लोग बोल देते हैं 8 नंबर अच्छा नहीं है। पर आप देखो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपको 8 नंबर के मिलेंगे। एनजीओ मैक्सिमम 8 नंबर के लोग चलाते हैं। ठीक है। जजेस आपको 8 नंबर के मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है यार, हर नंबर को प्रॉब्लम भी है, हर नंबर को सक्सेस भी है। ठीक है। दोनों पैरेलल चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई चीज कम है किसी के पास कुछ ज्यादा है, कुछ नहीं है ऐसा। मतलब ये लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। ओके। और आपका नंबर है, आप भी हेल्प वाले हो बेसिकली। कहीं आग लगी हो तो सबसे पहले आप पहुंचोगे वहां पे। ठीक है, ये बात है। तो इसी से हमें काम भी, अपना प्रोफेशन भी इससे चूज करके करेंगे तो हमें और भी बढ़िया रहता है। तो अगर हम, मतलब आप कह रहे हो कि प्रोफेशन अपने नंबर के हिसाब से हमारे को चूज करना चाहिए, अगर हम पहले मतलब कोई डिफरेंट प्रोफेशन में हैं, मतलब जो कि हमारे को लगता है कि इट इज गोइंग गुड, तो हम कैसे प्रोफेशन को चेंज करें? हाँ, जैसे मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखूं, आप तो अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से मुझे समझ आ रहा है जहाँ तो ये बंदा फायर से रिलेटेड काम करे, जहाँ पे बहुत सारा पैसा हो वहाँ पे काम करे। ओके। अब लेकिन आप तो पॉडकास्ट में हो, आप ये सारा रिलीज कर रहे हो आप डेली, आपका अच्छा खासा चल भी रहा है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ छोटा सा कोई यूनिट लगाओगे होटल इंडस्ट्री में, तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। आपको ट्रायल पता चल जाएगी। एक लाइन को छोटा करना तो कैसे कर सकते हैं हम? कैसे कर सकते हैं? एक लाइन बजी हुई है, उसको छोटा करना हो कैसे करेंगे हम? उसके सामने बड़ी लाइन खींच दो, राइट ना? तो जब आप नया बिजनेस कर लेंगे तो आपकी वो लाइन बड़ी हो गई, दूसरी लाइन छोटी, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। तो ये छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसके साथ वो कर सकते हो आप। ठीक है। तो ऐसे इफेक्ट डालती है। पर वास्तु और न्यूमरोलॉजी सही होने पे ही हम आगे जाएंगे। तो जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं कि 9 नंबर वाले इस तरीके के होते हैं या 8 नंबर वाले इस तरीके के होते हैं, वो वाकई में क्या उनके जेनरिक ट्रेट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स और भी हैं। एक आप एक नंबर देख के नहीं कुछ बोल सकते, इसके बहुत हमें गहराई में जाना पड़ता है जी। ठीक है। तब हमें जाके समझ लगती है भी बंदा वो पर्सन कैसा है। तो जेनरिकली मतलब क्या होता है 1 नंबर वालों के साथ, 2 नंबर वालों के साथ? 1, 3, 5 और 6, इसको हम एक ऐसे मानते हैं इनके पास दूसरे नंबर से कम मेहनत करे से ज्यादा पैसा आ जाता है। अच्छा। और 2 और 7 नंबर के लोगों के पास इंटेलेक्चुअल बहुत होते हैं, मतलब इंट्यूशंस बहुत होती हैं, और ये ऐसे काम करते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी। और 4 और 8 नंबर वाले लोग मेहनत करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए होते हैं।
और 9 नंबर के लोगों के लिए वो हेल्प तो करते ही हैं, साथ के साथ उनका अपना भी शीट डील डॉल बहुत अच्छे से होता है। तो ये इनका सबका आप देख सकते हो। इसके आगे बहुत कुछ है, मतलब आप जो आपको मंथ मिला हुआ है वहां से आपके कैसा चल रहा है जीवन, आपका जो डेस्टिनी मतलब लास्ट नंबर जो निकल के आया, सारे टोटल करेंगे आप, जो लास्ट निकल के आएगा उसका भी आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट है, आपका नेम का भी इफेक्ट है। ऐसे न्यूमरोलॉजी इफेक्ट करती है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में विकास जी हम लोग एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे डेफिनेटली। एंड अभी वापस आते हैं वास्तु के ऊपर। दिवाली आ रही है और दिवाली से पहले धनतेरस आता है, और हम लोग ये देखते हैं कि धनतेरस के ऊपर हम लोग बहुत सारा सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। तो उसका मतलब मैंने ये भी सुना है कि वास्तु से भी रिलेशन है, तो वो क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए अभिषेक जी, ये वास्तु से रिलेशन है नहीं है बात की बात है। अब ये समझो ना, पहले धनतेरस मनाते क्यों हैं? धनवंतरी भगवान है, विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था ना, वो कलश के साथ प्रकट हुए थे। ठीक है। तो धनवंतरी भगवान को ना हम योगा के मतलब आयुर्वेदा के हम ये मानते हैं भी वो यही देने वाले हैं। ठीक है जी। तो इनको एक वैद्य के रूप में भी जाना जाता है। तो सोना चांदी खरीदने का मतलब पता क्या है यहाँ पे? अब सोना चांदी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम सोना और चांदी की प्लेट्स में, पीतल की प्लेट्स में खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, बिल्कुल मैटर ही कोई नहीं है। तो धनतेरस को इसलिए लोग बर्तन खरीदते हैं। अच्छा, अभी तो फिर बर्तन खरीदना तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। सोने का बर्तन खरीदेंगे तो वो मतलब करोड़ों के लाखों करोड़ों में जाएगा वो चीज नेचुरली। पर पहले समय का इसका मीनिंग ये तो था, पर्पस ये था बेसिकली। पर्पस ये था भी आपकी हेल्थ ठीक होगी। हेल्थ में सिल्वर भी चाहिए, गोल्ड भी चाहिए, आयरन भी चाहिए और पीतल भी चाहिए। तो आप वो लोगे उसमें खाना तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, पैसा अपने आप भागा चला आएगा। बिल्कुल। इसलिए लोग इस दिन बर्तन खरीदते थे जी। और विकास जी, दिवाली का टाइम ऐसा टाइम होता है जब बहुत मतलब पूरे देश में और पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है। और हमने ये भी देखा है कि सबसे ज़्यादा तांत्रिक चीज़ें या टूने टामन भी इसी मतलब दिन में और इन्हीं दिनों में होते हैं। और लाइक इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि वास्तु भी लाइक इन दिनों में इफेक्ट करता है, या कुछ डिफरेंट चीज़ें हम लोग कर सकते हैं वास्तु में ताकि अपने आप को और प्रॉस्परस कर सकें और इन चीज़ों से बच सकें? डेफिनेटली जी। अगर आप वास्तु वाले घर में रहते हो ना तो ये आपको प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है, ये होती नहीं है आपके ऊपर। इसलिए वास्तु इन दिनों के लिए नहीं, वास्तु तो एवरग्रीन है। जब मर्जी वास्तु आप एक बार कर ली आपने, आपको हमेशा से इफेक्ट देती रहेगी। और टूना टोटका जो भी आप बोलते हो होता ही नहीं है वास्तु वाले घरों पे। सो विकास जी, मेरे को आप ये बताइए कि हम लोग अपने आप से 3 ऐसी कौन सी चीजें करें कि हमारा घर वास्तु की तरफ अलाइन हो जाए? मैं फिर से अगेन कहूंगा, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये 3 डायरेक्शंस को आप साफ सुथरा कर दीजिए। ओके। जितना आप इनको साफ रखेंगे, क्योंकि ये ब्रेन कॉर्नर है ना, यहाँ ये माना जाता है कि औंधे मुंह वास्तु पुरुष लेटे हुए हैं और उनका जो ब्रेन है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आता है। जितना आप इसको साफ रखेंगे उतना आपका ब्रेन ठीक होगा और आपकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप चलना शुरू हो जाओगे। ठीक है। वास्तु अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। दूसरा टिप ये है जी, आपको हर बुधवार और शनिवार को नमक वाला पोछा लगा लीजिए घर पे। ठीक है। समुद्री नमक आता है उसका पोछा लगा लीजिए। और थर्ड टिप है, अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लगती है तो आप एक मुश्कपूर एक आती है, उसको आप घर पे हल्का हल्का उसकी सुगंध को फैला दीजिए। ठीक है। उससे बड़ी नेगेटिविटी दूर होती है। और हनुमान चालीसा चला लीजिए। ये 2, 3, 4 चीजें करेंगे तो आपको इसका फर्क दिखने लग जाएगा, कुछ है यार। बहुत बढ़िया। ये तो ऐसी चीजें आपने बताई हैं जो हर कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने घर में जी। सो विकास जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। वास्तु के ऊपर और न्यूमरोलॉजी के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, और इस पॉडकास्ट से मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होने वाला है। और आपने जो सिंपल हमारे को चीज़ें बताई, वो करके हम लोग अपने लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और अपने आप को और प्रॉस्परस बनाने की तरफ मूव कर सकते हैं। And thank you so much for being on Win Talks with Abhishek Jain, where Win is wisdom, inspiration and networking. Thank you अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और इतनी सारी ऑडियंस को मौका मिला मुझे रूबरू होने के लिए।
हैप्पी दिवाली दोस्तों, वंस अगेन फ्रॉम माई सेल्फ एंड कंप्लीट डिजिटोफाई फैमिली। और कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। और आप कौन सा एक स्टेप आज लेने वाले हो ताकि प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ आपके घर में चल के आए, क्योंकि विकास जी ने ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जो आप इजीली अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। सो हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उसके बारे में। और विकास जी से मिलने के लिए हम लोग जो नेटवर्किंग वाला पॉइंट है वो उसके लिए लिंक नीचे डाल रहे हैं। अगर आपको विकास जी से कनेक्ट करना है तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारे को क्वेरी रेज कर सकते हैं। वी कैन गेट यू कनेक्टेड डायरेक्टली विद विकास जी। और दोस्तों, आप सबसे मेरा प्यार भरा अनुरोध है कि हमारे को इसी तरीके से प्यार देते रहें और जो लाल बटन आपके सामने दिखाई दे रहा है उसको प्लीज़ प्रेस करें। हमारे को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। और कौन से टॉपिक आप हमारे से सुनना चाहते हैं या आपके क्या सवाल हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताएं ताकि हम उस टॉपिक के एक्सपर्ट को अपने साथ अपने पॉडकास्ट के ऊपर लेके आएँ। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले मैं चाहता हूँ नोटिफिकेशन आपको मिले मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट की। थैंक यू एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट।